नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। पटना में हुए बंटी कुमार उर्फ बंटी यादव हत्याकांड ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा युवक जो स्थानीय लोगों के मुताबिक अपने इलाके में चल रहे अवैध देह व्यापार का विरोध कर रहा था। पहले उसका सरेआम अपहरण होता है, फिर 5 दिन बाद उसका शव पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर बरामद होता है। इस केस में हत्या, अपहरण, पुलिस की भूमिका, कथित देह व्यापार और अब राजनीति, सब कुछ एक साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर बंटी कौन था? उसके साथ उस रात क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की और आखिर इस मामले पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? 6 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे बंटी कुमार पटना जंक्शन के पास दही खरीदने के लिए पहुंचे थे। तभी वहां कुछ युवक आए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक बंटी को जबरदस्ती पकड़कर एक काले रंग के स्कॉर्पियो में बिठाया गया और वहां से ले जाया गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग बंटी को जबरदस्ती ले जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद परिवार ने पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई और लगातार उसकी तलाश शुरू कर दी। परिवार का कहना है कि पुलिस से बार-बार मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन शुरुआती जांच में उतनी तेजी नहीं दिखाई गई जितनी दिखाई जानी चाहिए थी। अब सवाल उठता है कि आखिर बंटी को क्यों निशाना बनाया गया? स्थानीय लोगों और बंटी के परिवार का दावा है कि न्यू करबिगहिया और पटना जंक्शन के आसपास कथित तौर पर चल रहे अवैध देह व्यापार का बंटी लगातार विरोध कर रहा था। वो इलाके के लोगों के साथ बैठकों में शामिल होता था और इस धंधे को बंद कराने की मांग कर रहा था। बताया जाता है कि घटना से करीब 15 दिन पहले इसी मुद्दे को लेकर एक बैठक हुई थी। आरोप है कि उसी दौरान मुख्य आरोपियों में शामिल बताए जा रहे रवीश उर्फ बीसी से बंटी का विवाद हुआ। परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि उस समय बंटी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। परिजनों का दावा है कि इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी। पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले गई, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस ने इस पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। इधर परिवार लगातार बंटी की तलाश करता रहा। फिर 11 जुलाई को यानी अपहरण के 5 दिन बाद अजमल गोला थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिट्टी में दबा एक शव मिला। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो पता चला कि वह शव बंटी का था। परिवार के लिए यह पल किसी सदमे से कम नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। डॉक्टरों के मुताबिक बंटी की बेरहमी से पिटाई की गई थी। उसके चेहरे पर किसी भारी चीज से कई बार वार किया गया था, जिससे चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया था। दाहिने हाथ पर बना टैटू नुकीली चीज से मिटाने की कोशिश की गई थी ताकि पहचान छिपाई जा सके। शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले। हालांकि पोस्टमार्टम में गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई। इस बीच पुलिस ने एक ऑटो चालक रवि उर्फ चंदू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने बताया कि बंटी को ले जाने के लिए उसे 10,000 रुपए दिए गए थे। इस दावे की जांच अभी जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में पुलिस सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि अपहरण के बाद बंटी को एक घर ले जाया गया, जहां उसकी बुरी तरह पिटाई की गई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस की आधिकारिक जांच अभी जारी है और अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जांच के दौरान पता चला कि जिस समय बंटी का अपहरण हुआ उस समय डायल 112 और गश्ती पर तैनात पुलिसकर्मी घटनास्थल से ज्यादा दूर नहीं थे। इसके बाद कार्रवाई करते हुए 3 एएसआई और एक गृह रक्षक को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। परिवार का आरोप है कि अगर शुरुआत में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की होती तो शायद बंटी की जान बचाई जा सकती थी। बंटी के भाई मुकुल यादव का कहना है कि पुलिस से पहले परिवार ने खुद बंटी का शव खोजा। उनका आरोप है कि पुलिस को कई संदिग्धों की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस हत्याकांड ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में चल रहे अवैध धंधों को संरक्षण मिलता है।
वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, जांच जारी है और कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बंटी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या है या फिर उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्या पहले मिली धमकियों को गंभीरता से लिया जाता तो ये घटना टल सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस हत्याकांड के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई से सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।